Hello students, I am back with the remaining part of the chapter, The 100 Dresses Part 2. We have already done the first half of this chapter in our previous video. उस वीडियो में हमने पढ़ा कि वांडा के पिता एक खत लिखकर मिस मैसन को बताते हैं कि वांडा और उसका भाई अब स्कूल नहीं आएंगे क्योंकि वांडा के लॉन्ग नेम को लेकर उसका बहुत मजाक उड़ाया जाता था। ये बात सुनकर मैडी बहुत सैड हो जाती है। वो वांडा के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए खुद को दोषी मानती है। फिर वो पैगी को लेकर वांडा से मिलने बॉगिन्स हाइट्स की तरफ जाती है, लेकिन वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि वांडा और उसकी फैमिली ये शहर छोड़कर किसी और शहर चले गए हैं। आगे क्या होता है, लेट्स सी। इफ़ शी एवर heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up. Picking on someone का मतलब है treating someone unkindly. क्योंकि मैडी वांडा के साथ हुए इस व्यवहार के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराती है, तो वो फैसला करती है कि आगे से अगर उसे ये पता चलता है कि किसी भी बच्चे के साथ उसकी फ़नी अपीयरेंस को लेकर या फिर उसके अजीब नेम को लेकर कोई उसके साथ अनकाइंड बिहेवियर कर रहा है या उसका मजाक उड़ा रहा है, तो वो चुप नहीं बैठेगी, वो उसके अगेंस्ट बोल पड़ेगी, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी। इवन इफ़ इट मीन्ड लॉसिंग पैगीज फ्रेंडशिप, चाहे ऐसा करने से पैगी के साथ उसकी फ्रेंडशिप ख़त्म ही क्यों ना हो जाए। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा। उसके पास वांडा के साथ अपने रिलेशंस को ठीक करने का और तो कोई साधन नहीं था, बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। लेकिन आज के बाद वो किसी भी और बच्चे को वांडा की तरह नाखुश नहीं होने देगी। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी। सैटरडे को दोपहर मैडी ने पैगी के साथ बिताई। They were writing a letter to वांडा पेंट्रॉन्स्की। वो दोनों लड़कियां वांडा पेंट्रॉन्स्की को एक खत लिख रही थी। It was just a friendly letter telling about the contest and telling वांडा she had won। ये सिर्फ एक मैत्रीपूर्ण खत था जिसमें वो वांडा को कॉन्टेस्ट के बारे में बता रही थी और ये बता रही थी कि वांडा ने उस कॉन्टेस्ट को जीत लिया है। They told her how pretty her drawings were। खत में उन्होंने वांडा को ये भी बताया कि उसकी बनाई हुई ड्रेसेस की वो ड्राइंग्स बड़ी ही सुंदर थी। एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर। खत में उन्होंने वांडा से ये भी पूछा कि क्या उसे नई जगह और नए लोग या उसकी नई टीचर पसंद आए। दे हैड मीन टू से दे वॉज सॉरी। ये सब कुछ लिखने का उनका मतलब वांडा से सॉरी कहना था। बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर। लेकिन उन्होंने इस खत को फ्रेंडली तरीके से ही ख़त्म किया। द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, जैसे कि वो आमतौर पे किसी अच्छे दोस्त को खत लिखा करती थी। एंड दे साइंड इट विद लॉर्ड्स ऑफ एक्सिस फॉर लव। उन्होंने वांडा के लिए अपने लव को लॉर्ड्स ऑफ एक्सिस के साथ इंडिकेट किया। दे मेल्ड द लेटर टू बॉगिन्स हाइट्स। उन्होंने ये खत बॉगिन्स हाइट्स के पते पर मेल कर दिया, राइटिंग प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवलप। और साथ ही एनवलप के ऊपर प्लीज़ फॉरवर्ड लिख दिया, मतलब कि इस खत को बॉगिन्स हाइट्स के नए पते पर सेंड कर दिया जाए। डेज पास्ड एंड देयर वॉज नो आंसर। दिन बीतते गए लेकिन खत का कोई जवाब नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक। ना ही खत वापिस आया। सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट। तो वो लड़कियां सोचती हैं कि हो सकता है कि वांडा को वो खत मिल गया हो। परहैप्स शी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर। हो सकता है कि वांडा इतनी ज़्यादा दुखी हो और नाराज़ हो कि वो खत का जवाब देना ही ना चाहती हो। यू कुड नॉट ब्लेम हर। तुम उसको दोषी नहीं मान सकती। वीक्स वेन बाय। हफ्ते बीत गए एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर। अब तक भी वांडा ने
उस खत का कोई जवाब नहीं दिया था। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस। ऐसा लगता था कि पैगी तो ये सारा मैटर जैसे भूल ही चुकी थी। एंड मैडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वांडा। लेकिन जो मैडी थी, जब वो रात को सोने की कोशिश करती तो वांडा के बारे में सोचकर बड़बड़ाने लगती, डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज हर विद हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट। तो वो ये सोचती अपने सपने में कि जैसे वो वांडा को लड़कियों के उस ग्रुप से बचाने की, डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी, जो लड़कियां उसे ये पूछकर तंग करने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारी अलमीरा के अंदर। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, और इससे पहले कि वांडा अपने दोनों लिप्स को साथ में टाइट कर लेती जैसा कि वो अक्सर जवाब देने से पहले किया करती थी, मैडी वुड क्राई आउट। तो मैडी चीख पड़ती, स्टॉप, रुक जाओ। देन एवरीबडी वुड फील अशेम्ड द वे शी यूज्ड टू फील। तब उसके वांडा के आसपास खड़ा हर कोई वैसे ही शर्मिंदा हो जाता जैसे कि मैडी हुआ करती थी। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड। अब क्रिसमस का वक्त था और ज़मीन पे हर तरफ बर्फ़ पड़ी हुई थी। क्रिसमस बेल्स एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम। क्लासरूम को एक छोटे से क्रिसमस ट्री और बेल्स के साथ सजाया गया था। ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल बिफोर द हॉलीडेज़, क्रिसमस की छुट्टियां पड़ने से पहले ये स्कूल का आखिरी दिन था। द टीचर शोड द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग। तो क्लास टीचर मिस मैसन ने बच्चों को एक खत दिखाया जो कि उसी सुबह आया था। You remember Wanda Pentrosky, the gifted little artist who won the drawing contest? तुम्हें वांडा पेंट्रॉस्की याद है, वो टैलेंटेड छोटी सी कलाकार जिसने ये कॉन्टेस्ट जीता? वेल, शी हैज़ रिटन मी, उसने मुझे खत लिखा है। एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स, और मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि वो कहाँ रह रही है। बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, क्योंकि अब मैं उसे उसका मेडल भेज सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, मैं उसका खत तुम्हें पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। द क्लास सेट अप विद अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली। पूरी क्लास बड़े ही इंटरेस्ट के साथ बैठ गई और बड़े गौर से खत को सुना। डियर मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम 13? आप और रूम 13 में सब कैसे हैं? प्लीज़ टेल द गर्ल्स they can keep those 100 dresses because in my new house I have 100 new ones. तो वांडा ने उस खत में लिखा था कि आप उन लड़कियों से कह दीजिए, रूम नंबर 13 की लड़कियों से, कि वो मेरी बनाई हुई वो 100 ड्रेसेस की ड्राइंग्स को रख सकती हैं, क्योंकि मेरे नए घर में मैंने ऐसी ही नए डिज़ाइन और बना रखे हैं। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, वो सभी मेरी अलमीरा में कतार से लगे हुए हैं। आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर वो लड़की पैगी रेड ट्रिमिंग वाली ग्रीन ड्रेस को ले। एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन, और उसकी जो फ्रेंड मैडी है वो नीले रंग वाली ड्रेस की ड्राइंग को ले। फॉर क्रिसमस I miss that school and my new teacher doesn't equalize with you. क्रिसमस के मौके पर मैं अपने स्कूल को बहुत मिस करती हूँ और मेरी नई टीचर आपकी जैसी बिल्कुल भी नहीं है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी। आप सबको मैरी क्रिसमस। योर्स ट्रूली वांडा पेंट्रॉस्की। तो इस तरह से वांडा ने खत का एंड किया। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी held their drawings very carefully. स्कूल से वापस जाते हुए मैडी और पैगी ने अपनी ड्राइंग्स को बड़े ही ध्यान से पकड़ा हुआ था। ऑल द हाउसेज हैड रीड्स एंड हॉली इन द विंडोज़। सभी घरों की विंडोज़ में रीड्स का मतलब है फूल मालाएं, गार्लैंड्स, वो लगी हुई थी। एंड हॉली एक
एवरग्रीन प्लांट होता है जिसमें रेड बेरीज लगी होती हैं। ये सब घरों की विंडोज़ में लगे हुए थे। आउटसाइड द ग्रॉसरी स्टोर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैग्ड। ग्रॉसरी स्टोर के बाहर सैकड़ों ही क्रिसमस के जो ट्री थे वो पड़े हुए थे। एंड इन द विंडो, और उसी स्टोर की विंडो में कैंडी पेपरमिंट स्टिक्स, कैंडी मतलब शुगर सिरप की मिंट फ्लेवर वाली जो स्टिक्स होती हैं वो लटकी हुई थी। एंड कॉर्निकॉपियस ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्ट्रंग। कॉर्निकॉपियस जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, डेकोरेटिव कंटेनर्स होते हैं जो कि आमतौर पे फ्लावर्स और फ्रूट्स को रखने के लिए बनाए जाते हैं। एक सीन के आकार के कंटेनर होते हैं ये। तो ये जो कॉर्निकॉपियस थे वो चमकीले पारदर्शी कागज़ के बने हुए थे और वहाँ पे रस्सियों से लटक रहे थे। द एयर स्मेल लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो। द एयर, यहाँ पे एयर का मतलब हवा नहीं है, यहाँ एयर का मतलब है माहौल, कि पूरे माहौल में क्रिसमस की फील आ रही थी। और चमचमाती जो लाइट सी ज़मीन पे पड़ी हुई बर्फ़ में वो रिफ्लेक्ट हो रही थी। बॉय सेड पैगी, दिस शोज़ शी रियली लाइक्स अस। पैगी मैडी को बुलाती है बॉय कहकर कि ऐसा लगता है कि वांडा हमें पसंद करती थी। इट शोज़ शी गॉट आवर लेटर, तो इससे लगता है कि उसे हमारा खत मिल गया। एंड दिस इज़ हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग इज़ ऑल राइट एंड दैट्स दैट। और ऐसा लगता है कि जैसे वो ये कहना चाहती है कि सब कुछ ठीक है उनके बीच में, और यही बस बात है जो वो हमें बताना चाहती है इस खत के ज़रिए। आई होप सो सेड मैडी सैडली। मैडी ने बड़ी उदासी के साथ कहा कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप पॉलिश्ड गर्ल अगेन। वो उदास थी क्योंकि वह जानती थी कि वो उस छोटे सी होंठों वाली, पतले होंठों वाली पॉलिश गर्ल को दोबारा कभी नहीं मिल पाएगी। एंड कुडंट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम, और उन दोनों के बीच रिलेशंस को कभी भी ठीक नहीं कर पाएगी। शी वेंट होम एंड शी पिन्ड हर ड्राइंग ओवर अ torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom। उसके बाद वो अपने घर चली जाती हैं। घर जाकर वो वांडा की दी हुई उस ड्राइंग को दीवार में उस जगह लगा देती है जहाँ पे उसका पिंक फूलों वाला वॉलपेपर फटा हुआ होता है। द शेबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स। तो जैसे ही वो दीवार पर उस ड्राइंग को लगा देती है तो चमकीले रंगों से वो जो पुरानी दीवार होती है, कमरा होता है पुराना सा, वो जैसे जीवित हो उठता है। मैडी सैट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग। मैडी उठकर अपने बिस्तर पर बैठ जाती है और वो ध्यान से ड्राइंग को देखती है। शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग। फिर वो सोचती है कि वो चुपचाप खड़ी रहती थी और कुछ नहीं बोलती थी। बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे। लेकिन फिर भी वांडा उसके साथ कितनी अच्छी बनी रही कि उसने उसको वो ड्राइंग गिफ्ट कर दी। टीयर्स ब्लर्ड हर आइज एंड शी गेज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर। उसकी आंखों में आंसू छलक आए और वो काफ़ी लंबे समय तक उस पिक्चर को टकटकी लगाकर देखती रही। गेज मीन्स टकटकी लगाकर देखना। देन हैस्टली शी रब्ड हर आइज एंड स्टडीड इट इंटेंटली। फिर उसने जल्दी से अपनी आंखों को पोंछा और बड़े गौर से उसको पिक्चर को फिर से देखा। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड दैट शी हैड स्कार्सली नोटिस द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग। उस ड्रेस के, उस ड्राइंग में जो ड्रेस बनी हुई थी उसके कलर इतने ज़्यादा ब्राइट थे, इतने ज़्यादा क्लियर थे कि वो उस ड्राइंग के ऊपर बनी हुई डॉल के चेहरे को देख ही नहीं पाई। बट इट लुक्ड लाइक हर, लेकिन उस डॉल का चेहरा बिल्कुल उसके जैसा था, मैडी के जैसा। इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ, बिल्कुल मैडी के अपने चेहरे के जैसा। वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ। उसने ये बिल्कुल उसी के जैसी क्यों बनाई? वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर। क्या वांडा ने ये ड्राइंग
वाकई में मैडी के लिए ही बनाई थी? एक्साइटेडली शी रैन ओवर टू पैगीज, उत्तेजित होकर वो पैगी की तरफ भागी। पैग, शी सेड, लेट मी सी योर पिक्चर। तो उसने पैगी को आवाज़ देते हुए कहा कि मुझे तुम्हारी पिक्चर दिखाओ। व्हाट्स द मैटर? आस्क्ड पैगी as they clattered up to her room where Wanda's drawing was lying face down on the bed. तो पैगी ने उससे पूछा कि क्या बात है। जैसे ही वो दोनों लड़कियां, क्लैटेड अप का मतलब है रैन अप, कि वो दोनों लड़कियां दौड़ते हुए उस कमरे में गई जहां वांडा की ड्राइंग उल्टी पड़ी हुई थी। मैडी केयरफुली रेज्ड इट। मैडी ने बड़े ही ध्यान से उस ड्राइंग को उठाया। लुक, शी ड्रू यू, देखो उसने तुम्हें ड्रॉ किया है। दैट्स यू, ये तुम हो। शी एक्सक्लेम, वह हैरानी से बोली। एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी। इस पिक्चर का, ड्राइंग में जो पिक्चर बना रखी है डॉल की, उसका चेहरा बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, पैगी के जैसा। व्हाट डिड आई से? सेड पैगी। पैगी ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था। शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस, कि वो हमें ज़रूर ही पसंद करती थी। यस शी मस्ट हैव, हाँ वो ज़रूर हमें पसंद करती थी। एग्रीड मैडी। मैडी ने कहा। शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वांडा स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट। मैडी की आंखों में आंसू आ जाते हर बार, और वो उन आंसुओं को ब्लिंक करके, मतलब आंखों को झपका कर साफ करने की कोशिश करती, जो उस वक्त आ जाते जब वो वांडा के बारे में सोचती कि किस तरह से वांडा स्कूल के ग्राउंड में धूप में अकेली खड़ी होती थी, लुकिंग स्टॉलिडली। स्टॉलिडली का मतलब होता है विदाउट शोइंग एनी इमोशन, ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स आफ्टर शी हैड वॉकड ऑफ। और वो यानी कि वांडा, जब लड़कियों का ग्रुप वांडा को देखकर हंसता तो बिना कोई अपनी फीलिंग दिखाए वो वहाँ से चल पड़ती। आफ्टर शी हैड सेड, श्योर 100 of them all lined up। जब वो जवाब दे देती थी कि हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और सारी की सारी मेरी अलमीरा में कतार से लगी हुई हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। मुझे उम्मीद है कि आपने इस चैप्टर को एंजॉय किया होगा और आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा। थैंक यू।